चलें जी। सो अब लास्ट लेक्चर में जो था हमने बेसिकली सीन इंपोर्ट करने की कोशिश की थी। उसमें वी फाउंड द प्रॉब्लम कि मेरा जो ये भाई है इसको हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एज सुन एज वी स्टार्ट टू मूव दिस थिंग हैपन्स। तो थोड़ा मैंने चेक किया था और बेसिकली उसका वजह जो थी वो यही थी कि इसके जो हमने स्केलेटन बनाया था, इफ़ आई गोइंग टू शो जॉइंट्स, तो ये जो जॉइंट है ये एक्चुअली इसका मेन रूट जॉइंट है। ठीक है, द वे द स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, क्योंकि ऑटो इम्पोर्टेड बोन थी जिन्होंने एक्चुअली रूट जॉइंट इसको रखा था। नॉर्मली बेसिकली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, अक्सर जब हम बनाते हैं ना रूट जॉइंट, उसी से स्पाइन निकला, उसी से दो लेग्स निकली। तो इस रिग का सेटअप ये था कि उसमें उन्होंने बोन को यहाँ पे रखा हुआ था। तो क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये बोन बेसिकली रिग्ड नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये रूट बोन है तो इस बोन से फिर पूरे स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, तो बाकी स्ट्रक्चर तो रिग हो गया, ये रूट बोन इटसेल्फ रिग नहीं हुई, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है कि अब हम कैरेक्टर को मूव कर रहे हैं तो सीधे वो जो रूट बोन है वो एज इट इज़ वहीं पे मौजूद और उसके साथ कनेक्टेड बोन सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो वी नीड टू रिजॉल्व दिस। अब मैंने वापस ओरिजिनल मेन यंग अकबर फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, उसमें आए क्योंकि हम रेफरेंस में एडिटिंग नहीं कर सकते, तो रेफरेंस में आने के बाद हम कंट्रोल विंडो में गए, ऑप्शंस में चले गए, यहाँ पे आएगा एडिट कंट्रोल रिग, इसमें जाके देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड डिलीट रिग। ठीक है, बेसिकली इफ यू क्लिक ऑन दिस तो इट वुड डिलीट योर एंटायर रिग, तो जो आपने रिग बनाई थी वो सारी डिलीट हो जाएगी। और क्योंकि ऑटो रिग का सेटअप है तो ये बड़ा ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन फैंटास्टिक प्रोसेस है हमारे पास। सो नाउ द एंटायर रिग इज डिलीटेड एंड वी अगेन हैव द कंप्लीट कैरेक्टर अवेलेबल। वी कम बैक इनटू डेफिनेशन एंड इफ आई गो बैक तो होपफुली डेफिनेशन अभी भी कनेक्टेड होगी, ये प्रोसेस में दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मेन करनी पड़ेगी वो ये होगी कि जो मेरा हिप जॉइंट है, जो इसको हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ था, ये आई थिंक स्पाइन हिप्स, इस पर डबल क्लिक किया। द करंट कैरेक्टराइजेशन इज लॉक्ड, ओके ठीक है, इसको अनलॉक कर लेते हैं। एंड नाउ इफ आई डबल क्लिक एंड मेक श्योर आई सेलेक्ट दिस जॉइंट, तो हिप इज असाइन्ड टू बिकमिंग स्पाइन, चेंज इट टू रूट, यस, नाउ इट शुड बी ओके और नाउ इट शुड बी वेरी ओके। ठीक है, उसके बाद इफ आई कम इनटू स्पाइन तो मैं स्पाइन को ये वाला जॉइंट दे दूंगा, क्लिक ऑन यस, एंड देन इफ आई गो इनटू दिस एरो तो ये जो स्पाइंस थे आई थिंक ये मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको सिर्फ हम री असाइनमेंट कर देते हैं, वन इधर, ये वाली इधर, यस, ये जो थी वो ये वाली हो जाएगी, यस, और इसी तरह से ये जो जॉइंट है हमारा वो ये वाला हो जाएगा, दैट्स ठीक है। तो दैट शुड सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम विद मी। और दूसरी चीज़ फिर हम इसमें रह गई थी, आई बिलीव मैंने चेक किया तो फिंगर्स को हमने कंट्रोल नहीं दिया हुआ था, रिस्ट हमारे पास कंट्रोल में था, सो आई हैव अ रिस्ट कंट्रोल, लेकिन फिंगर्स कंट्रोल नहीं है हमारे पास। तो ये प्रोसेस वापस एरो पे क्लिक किया, फिंगर में आ जाते हैं और इस पर डबल क्लिक किया और ये चीज़ आ गई इधर, डबल क्लिक किया इधर, सॉरी कंट्रोल दैट नॉट मूव इट, ये आ गया एंड देन फाइनली इस पर डबल क्लिक करते हुए मैंने इस फिंगर को कर दिया। इसी तरह से डबल क्लिक करते हुए हमने ये रिग, डबल क्लिक करते हुए इस फिंगर को हमने कंट्रोल दे दिया और ये कंट्रोल आ गया। ठीक है, आई एम श्योर, लेट्स होप कि इसी तरह से हो इसका भी। ठीक, एंड ये भी आ गया, इसी तरह से ये भी आ गया, और बेसिकली फिंगर्स मैप करनी है ना, तो हमने डबल क्लिक किया फॉर एग्जांपल इस पर और मैंने सेलेक्ट कर दी, तो ये बेसिकली इसके साथ कंट्रोल कनेक्ट हो जाएगा, इसी तरह से इसके साथ भी कनेक्ट। दैट शुड डू द ट्रिक। वैलिडेशन कंप्लीट हुई। इफ़ आई गो बैक राइट हैंड पे हम चले गए तो राइट हैंड के साथ भी सेम प्रोसेस मुझे करना है। थंब की डबल बेस से स्टार्ट किया, ये थंब का बेस आ गया, ये वाला जॉइंट आ गया, इसको उसने हमने फिंगर को उसने यहीं तक रखा हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ तक रखा हुआ है, सो लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट पॉइंट। इसको भी हमने इधर तक रखा और डबल क्लिक करते हुए ये चीज़ आ गई। इसी तरह से इस जॉइंट को और इस जॉइंट को, इसी तरह से डबल क्लिक ऑन दिस वन, ये जॉइंट हो गया। अच्छा, इसके हाथ की उंगलियां करते करते मुझे याद आया, हमने मॉन्स्टर की उंगलियां बनाई थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। कभी कभी काम करते करते कितनी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं और कितनी इंपॉर्टेंट। हमने, मुझे याद पड़ रहा है मैंने मॉन्स्टर की उंगलियां नहीं बनाई। ठीक है, सो वो अलग एक मसला खड़ा हो जाएगा बहरा। सो राइट हैंड को हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ बेसिकली होपफुली इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी गो बैक इनटू माय ऑप्शन कंट्रोल रिग, ऑप्शन बॉक्स, सॉरी इसमें नहीं, एक मिनट, डेफिनेशंस में आ गए, ऑप्शंस में चले गए,
और यहाँ पे एडिट, रीसेट आई के, एक्सपोर्ट आई के, कन्फिगर मैचिंग, एवरीथिंग इज डन 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 डन। क्रिएट कंट्रोल रिग, ये रहा बटन, ठीक है। इस कंट्रोल रिग पे आके हमने बटन पे क्लिक कर दें। इफ़ ऑल गोज वेल, मेरी रिग दोबारा से बन जानी चाहिए। और अब की बार यू कैन सी दिस कि ये वाली बोन जो थी वो इसके साथ कनेक्टेड हो गई। सो इफ आई सेलेक्ट माई रूट जॉइंट, आई शुड हैव अ मच बेटर कंट्रोल ऑफ माई रूट एरिया। आई शुड हैव ऑल्सो माई फिंगर्स कंट्रोल एज वेल। तो अगर आप इस एरो पे क्लिक करो तो ये आपके फिंगर कंट्रोल्स आ गए, जिससे आप उसके फिंगर्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक्चुअली इसका फिंगर कंट्रोल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, शायद इस वजह से हमने छोड़ दिया था कि हम आगे चल के इसको मैन्युअली कंट्रोल दे देंगे। ख़ास से मैंने इस वजह से नहीं किया था, क्योंकि इसका फिंगर कंट्रोल मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल आई होप कि जो सिर्फ एक चीज़ मेरी रहती थी कि वो मैंने इसको स्माइल, ये चीज़ कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भी हमारे पास एज इट इज़ कनेक्टेड है, परफेक्ट। चलें, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। और अगर हम रिग को वापस चेक करें, ह्यूमन आई के में हाथ पे गए W एंड दिस इज़ मूविंग परफेक्टली। इसी तरह से मैं लेग पे गया एंड दिस इज़ ऑल्सो मूविंग परफेक्टली, ठीक है। 6 कैरेक्टर हमारा रिग भी हो गया, मूव भी कर रहा है एंड दैट्स डन। सो वी गो इनटू शो, जॉइंट्स हाइड कर दिए। तो अब होपफुली अगर मैं यहीं पे रहते हुए मेन जो हमारा रेफरेंस कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया, इफ़ आई मूव तो सीधे सब मेरे कंट्रोल जो थे वो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे, थैंक गॉड फॉर दैट। सेकेंड, इफ़ आई स्केल इट डाउन, ठीक है, तो यू कैन सी दिस कि हम इसकी साइज़ को भी छोटा कर रहे हैं और कोई वर्टेक्स वगैरह ख़राब नहीं हो रही, आई बॉल्स, दांत वगैरह कोई ख़राब नहीं हो रहे, ज्योमेट्री में कहीं पे बेंडिंग नहीं आ रही, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ज़बरदस्त हमारी मेंटेन करने लायक है। एक चीज़ थोड़ी सी हमने नोट की कि एज सून एज वी मूविंग दिस कंट्रोल, तो वो फेस के रिग वहीं के वहीं रह गए। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गो इनटू माय आउटलाइनर, ठीक है, एंड सी दिस, यहाँ पे जो था वो ये सब चीज़ें अलग अलग पड़ी हैं, ठीक है। इन सब को उठा के कंट्रोल G और नाम दे दिया मैंने AKBR, अकबर भाई, ठीक। तो इन सबको हमने अकबर भाई के अंदर डाल दिया। जो कैरेक्टर कंट्रोल है ये मेन कंट्रोल है और ये फेस कंट्रोल है, जिसको मिडिल माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं कैरेक्टर कंट्रोल के अंदर अगर डाल दूँ तो इसने नो ऑब्जेक्ट मैचेस द फेस कंट्रोल GUI ब्ला 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 चीज़ें, ये चीज़ आ गई। सो होपफुली दैट वुड मीन कि जब मैं कैरेक्टर कंट्रोल को सेलेक्ट करके मूव करूँगा दैट वुड मूव एक्यूरेटली। एंड लेट मी जस्ट चेक कि मेरे कनेक्शन जो था वो ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, हियर वी गो। ऑटोडेस्क C प्रोग्रामर, नो ऑब्जेक्ट मैचेस नेम, ये क्यों मैच कराना चाह रहा है? मैं तो मैच नहीं करना चाह रहा भाई। ये कमांड रिस्पॉन्स, आई डोंट नो व्हाई दिस एरर इज कमिंग, हैंग ऑन, कंट्रोल दैट, इसको अंडू कर दिया और अब अगर हम मूव करें तो कोई एरर नहीं आ रहा। अगर इसको मैं उठा के इसके साथ पेरेंट कर दूँ, ओके ओके ओके, इसको उठा के हमने मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर पेरेंट कर दें तो एरर फेंक रहा है, समहाउ कुछ इशू आ जाता है फॉर वट एवर रीज़न। लेट मी, एक मिनट इस पर डबल क्लिक किया, AKBR अकबर फेस CTRL कंट्रोल्स, या नहीं, एक मिनट, फेस रिग, और इसको भी हमने नाम दे दिया AKBR अकबर फेस CTRL कंट्रोल। ये बार बार एरर क्यों फेंक रहा है? हमने ऐसा क्या किया है कि मुझे इसके कंट्रोल्स की बार बार ज़रूरत पड़ रही है कि ये एरर फेंके जा रहा है? इफ़ आई ओपन द स्क्रिप्ट एडिटर, एरर नो ऑब्जेक्ट मैचेस द नेम, ये चीज़ तो मुझे चाहिए भी नहीं ना। ILR यूज़र इंटरफेस, आई हैव नो आइडिया ये क्यों उठा रहा है, इसका तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ। बहरहाल, सो मैंने इसको क्या किया, अकबर रिग को उठाया, अभी तो एरर फेंके जा रहा है, लेट इट बी, वी कैन ड्रॉप इट हियर, ठीक। तो अब इससे ये होगा कि होपफुली व्हेन आई मूव दिस कैरेक्टर तो मेरा जो फेस की रिग थी वो इसके साथ मूव करेगी। मैं स्केल में गया, इसको जब साइज़ छोटी की तो मेरे फेस के रिग की कंट्रोल भी उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात, सही है। सो नाउ बेसिकली दिस इज़ डन। अब अगेन हमने मेन
फाइल को एडिट किया, अगर इसके अंदर रेफरेंसेस बनाए हुए होंगे 5-6 रेफरेंसेस, तो ऑटोमेटिकली सब रेफरेंसेस अपडेट हो जाएंगे। तो इसका एडवांटेज हमें रेफरेंस क्रिएट करने का ये मिल जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो आगे चल के हम सीन 1 शॉट 1, सीन 1 शॉट 2, सीन 3 शॉट 3 अलग अलग फाइल्स बनाते जाएंगे, सब में बेसिकली माया उसके रेफरेंस कैरी करेंगे, ठीक है। तो उसका फिर एडवांटेज ये मिलता है कि कहीं भी मुझे कुछ भी चेंज करना पड़ा तो मैं मेन फाइल को आके चेंज करूँगा और सब फाइल्स के अंदर वो जो चीज़ थी हमारी अपडेट हो जाएगी। सो लेट्स डू दैट फाइल वेरी क्विकली ओपन, एंड लेट मी ओपन माई सीन 1 शॉट 1 जो हमने सेव किया था। कंटिन्यू। There we go, ठीक है। तो वो रेफरेंस ऑलरेडी बना हुआ था, हमने रेफरेंस को रिमेंबर पूरी रिग डिलीट करके नई रिग बना के एवरीथिंग की। एंड इफ़ आई होप एज थिंग गोज करेक्टली, तो इफ़ आई कम बैक हियर और हम स्केल प्रेस करेंगे एंड इफ़ आई डू द स्केलिंग चीज़ इज परफेक्ट, तो रिग अपडेट हो गई। तो रेफरेंस क्रिएट करने का एडवांटेज ये मिल जाता है कि मुझे दोबारा सब चेंजेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैंने रेफरेंस बनाया हुआ था, मैंने ओरिजिनल फाइल में चेंज की, जब इस फाइल को ओपन किया तो चेंज ऑटोमेटिकली मेरे पास मिल गई, ठीक है। इसी तरह से इस तरह के मैं 10 फाइल्स बना सकता हूँ, सब में रेफरेंस होगी, हम ओरिजिनल को एडिट करेंगे 10 के 10 में फाइल अपडेट हो जाएगी। तो अक्सर ग्रुप्स में होता है कि एक सीन के ऊपर मल्टीपल लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो दैट कैन हैपन वेरी ईजिली, एंड इसकी वजह से फिर हमारे पास जो काम है वो बड़े मज़े से हो जाता है। सो मेरे पास एक कैरेक्टर आ गया, इसको मैंने अपने सीन के हिसाब से बहुत छोटा स्केल करा दिया। लेट्स जस्ट अगेन चेक वन लास्ट टाइम कि कंट्रोल्स आपके जो थे वो सही से काम कर रहे हैं। यस, ठीक है। अगेन आई यूजली हाइड द जॉइंट्स, और मैं आई के हैंडल्स को भी हाइड कर देता हूँ, क्योंकि रिग है मेरे पास, एक GUI है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग को भी ऑन कर देते हैं ताकि हम चेक करेंगे कि बिल्डिंग की जो साइज़ है मेरे पास वो सही है नहीं है। और अब यूजली ये कैरेक्टर आएगा इतनी दूर से, मुझे इसको नहीं चलाना, तो आई वुड ऑल्सो सेलेक्ट एंड मूव इट टू सर्टन दिस पॉइंट हियर। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अगेन अब इसमें इनिशियल सीन के अंदर हम सिर्फ प्राइमरी 2 कैरेक्टर्स रखेंगे, एक ये बैक मॉन्स्टर, एक ये कैरेक्टर, और फिर सेकेंडरी प्रॉप्स कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर बाद में फिल इन कर देंगे ये एंड, जहाँ पे दूसरे जो कैरेक्टर्स क्राउड या फिर गाड़ियाँ थोड़ी सी चल रही हैं, बाइक चल रही हैं, वो फिर सेकेंडरी मोशंस के जो हैं, ताकि सीन को रियलिस्टिकली हमें दिखाए, तो फिर हम एंड में करेंगे। तो फिलहाल जो प्राइमरी एनिमेशन में भी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 कैरेक्टर्स। ये हो गया डन, ये हो गया डन। चैनल बॉक्स में चले गए, एंड लेट मी जस्ट टर्न द बिल्डिंग ऑन। इस बिल्डिंग को थोड़ा सा विजिबिलिटी दे देते हैं, एंड एवरीथिंग गोज। तो ये देखो दरवाज़ा, दरवाजे के साइज़ के हिसाब से कैरेक्टर अभी भी थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है, अगेन आई कैन फील यस, तो लेट्स जस्ट रिड्यूस इट्स साइज अ लिटिल बिट मोर। तो अगर ये दरवाज़ा है मेरी बिल्डिंग का और उसके हिसाब से, नाउ दिस कैरेक्टर सीम्स मोर परफेक्ट, बहुत अच्छा, ठीक है। और हम फिर इस बिल्डिंग को वापस गायब कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा भाई इसी पोज में खड़ा हुआ है, इसको ह्यूमन आईके में चले गए, ये हाथ उठा के इसको नीचे ले आते हैं, थक जाएगा इतनी देर का हाथ ऊपर रखा हुआ उसने होगा तो, ठीक है। परफेक्ट, ये चीज़ यहाँ पे हुई। और आ जाओ मॉन्स्टर के पास। अब अगेन मॉन्स्टर की GUI हमने ग्रुप नहीं की थी, तो ये बेचारे की ग्रुप GUI जो है वो इधर की इधर ही रह गई। तो इसको जो था अगेन हम ग्रुप कर सकते हैं, या फिर समटाइम्स अगेन GUI सिर्फ कंट्रोल्स के हिसाब से तो मूव कर सकते हैं उसके अंदर, तो वी आई विल डू दैट एज वेल। इसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। और मॉन्स्टर मेरा जो था अगेन आई थिंक इसके साइज़ भी मुझे थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। चैनल बॉक्स, बिल्डिंग्स, ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो जाएगा, राइट। मैंने आके इसका भी मेन कंट्रोल सेलेक्ट किया, स्केल में गए, अच्छा ये अभी भी यंग अकबर है, रिमेंबर, इसको मॉन्स्टर स्विच किया, अब इसके कंट्रोल को उठाया तो मॉन्स्टर कंट्रोल आ गया। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है, राइट, ताकि रोड्स के हिसाब से कंप्लीट पूरा आ भी सके और चीज़ हमारे पास सही रहेगी। डन। तो अब ये बेसिकली प्रोपोर्शन हो गया। अगेन मॉन्स्टर के जो फेस रिग थी वो हमारे पास यहाँ कहीं इधर उधर रह गई थी, किधर गई, इसको हमने कहाँ कर दिया। सो चैनल बॉक्स में चले गए, नाउ आई कैन हाइड द बिल्डिंग्स ताकि मैं इसको फास्टली मूव कर सकूँ, और शो
शी फेस के लिए कहाँ गई? अच्छा सॉरी, ये रही, इधर 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 ब्राउज कहाँ गई? ओ ये रही मॉन्स्टर रिंग, वो कहीं और बहुत दूर चली गई। तो कंट्रोल एस, ये मेरे पास बेसिकली मेरा सीन का लोकेशन, फर्स्ट सीन का सेटअप कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू एंड ऑब्वियसली क्योंकि रेफरेंस मॉडल्स 5-6 बने हुए हैं तो हर के हिसाब से अभी थोड़ा सा दूसरा होता है। अब नेक्स्ट फेज़ में बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी एनिमेशन स्टार्ट करनी है। अब एनिमेशन की प्लानिंग जो थी हमने बात की हुई थी, वी टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन द नेक्स्ट फेज़ में। ये जो प्रॉब्लम्स थे मैंने दोनों को रिजॉल्व कर दिया। अगेन ये भी जो GUI इसके ऊपर तक आ गई है, इसको भी उठा के मैं पेरेंट कर दूंगा ओरिजिनल फाइल में इसके अंदर, तो उसको भी अकॉर्डिंगली इसकी साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।